मगर जल्दी है। यासिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर उबार नाइक, टर्मिनेटर प्रोफेसर। चंद दिनों से यहाँ पर बहुत से लोग कियास में हैं, टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, बहुत सारी मिजरीज है इन लोगों के एसोसिएटेड विद। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट एक साइड और दूसरी चीज़ें दूसरे साइड। ऑल दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट हर एक स्टेट में करता है, हर एक स्टेट में वहाँ पर रेलवे बनाता है, रोड्स बनाता है, सोफेस्टिकेटेड रोड्स, और बहुत उसका हम सल्यूट करते हैं और उसकी हम जितनी भी तारीफें हैं कम करते हैं। उन्होंने कनेक्ट किया है पूरे इंडिया को, उसमें हमारी स्टेट भी है जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है या जनरल पब्लिक का सवाल है, और जनरल पब्लिक का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में भी रेलवे होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी रेलवे डेवलप किया जाता है। उसके बाद मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया है, जिसमें हमारा महाराष्ट्र आता है, हमारा एमपी आता है, हमारा उत्तराखंड आता है, सॉरी छत्तीसगढ़ आता है, और ये सब स्टेट्स जो है, या आंध्र प्रदेश आता है सेंट्रल पार्ट्स, या साउदर्न पार्ट स्टेट्स के हाईलैंड्स, चाहे कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, वहां पर भी हाईलैंड्स हैं। तो उनमें भी क्या होता है, उनमें भी रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं, उनमें भी रोड्स बनाए जाते हैं। लेकिन वहां रेलवे ट्रैक कितना कम एरिया में बनाया जाता है। या अगर आप देखेंगे उसके बाद उत्तराखंड भी है, यहाँ देहरादून में भी एक रेलवे लाइन चलती है जो फॉरेस्ट एरिया के बीच चलती है, और बहुत ही अच्छी डेकोरेशन होती है, बहुत ही अच्छी सीनरी होती है, लेकिन रेल उसके बीच बीच चलती है, बहुत ब्यूटीफुल फिजा होता है। लेकिन यहाँ पर कल चंद ऑफिशियल्स आए हैं, उन्होंने मार्क किया है, मार्क यहाँ पर डाला हुआ है, ये मार्क है यहाँ से, और जब मैंने मेजर किया नियर अबाउट 300 फीट, नियर अबाउट 100 मीटर उन्होंने कवर किया। 100 मीटर अगर हम देखेंगे पूरा ये बागात, अगर पीछे देखेंगे ये पूरे बागात है, और मैंने एक चेन बनाई, यहाँ के लोगों की एक चेन बनाई। आप खुद देख लीजिए कितना एरिया है, ये वो भी मैं दिखाऊंगा। इतनी बड़ी चेन, ये शुपियन बेल्ट एरिया है, कुलगाम है, और कुलगाम और शुपियन एरिया जो लश ग्रीन है विद दीज ट्रीज, एप्पल का ही मोस्ट कल्टीवेशन होता है, और इन ट्रीज से बड़ा हरा भरा है, लश ग्रीन है। लेकिन अगर कल यहाँ पर इन एरियाज में जो मेन बागात है, इन लोगों का भी कहना है कि ये हमारे पुरखों के बाग है, और वो चाहते हैं कि रेलवे लाइन उस एरिया से चली जाए। एक तो जो 300 फीट है ये बहुत ज्यादा है, 100 मीटर बहुत ज्यादा है, जब बाकी स्टेट्स में हार्डली 10 फीट नैरो गेज या स्मॉल गेज होता है। तो इनको क्या जरूरत है इतना लंबा रेलवे ट्रैक बनाने की, जिससे हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। हमारी इतनी ही खाली लैंड है, चाहे पारीगाम की बात करेंगे, चाहे यहाँ से तारीगाम की बात करेंगे, या कोई भी इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी विलेज हो, या हम हरमन की बात करेंगे, रेशपुरा की बात करेंगे, जैनपुरा की बात करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर इन्फ्लुएंस हो जाएगा अगर इतना ज्यादा एरिया रेलवे में हो जाएगा। लोगों की ही रिक्वेस्ट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट शुपियन है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, यहाँ के लोगों की मैं आवाज हूँ, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, हम इसके पार्ट एंड पार्सल है। जब बाकी स्टेट्स में कम एरिया में आपका रेलवे चल सकता है, तो यहाँ पर इतने ज्यादा एरिया में, और वो भी ये जो गार्डन्स है ये इतने ब्यूटीफुल है, आगे चंद दिनों में यहाँ पर फ्लावरिंग हो जाएगी, तो इतना क्रॉप नुकसान हो जाएगा लोगों का। इसलिए दरख्वास्त करते हैं कि अगर घास चरा और जहां से अच्छी प्रॉपर प्लानिंग होगी, इनका भी नुकसान नहीं होगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अगर खर्चा उसमें स्टेट का ज्यादा आता तो वो टेंशन नहीं है, क्योंकि वी आर टैक्स पेयर्स, हम ही टैक्स देते हैं, ये लोग टैक्स देते हैं। अगर उस एरिया से खर्चा ज्यादा आएगा, लेकिन कल ये डिजास्टर नहीं होना चाहिए, ये बागात बचनी चाहिए, हमारी इकोलॉजी बचनी चाहिए, हमारा एनवायरमेंट बचना चाहिए। जब इकोलॉजी और एनवायरमेंट बचेगा तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा, तभी हमारा हिंदुस्तान ग्रो करेगा, और वो यूरोपियन कंट्रीज से मतलब इसका मुकाबला कल होगा, कल कंपटीशन यूरोप से होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन बागात को बचाना चाहिए, चाहे
जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कितना भी बढ़ जाए, या रेलवे ट्रैक का जो कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन वो कितना बढ़ जाए। अब इन लोगों से बात करेंगे और आप खुद देख लीजिए ये क्या कहते हैं। यहाँ से चेन मैंने बनाई है, ये इसीलिए मैंने ना कोई भी होती, ये मैंने इसीलिए दिखाने के लिए था, ये ये इसीलिए मैंने दिखाने के लिए कि कितनी लंबी चेन है। करिए आज अथवा ठीक ठीक है कोई पाक 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 ये साइड हमें करिए अथवा पाक 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 से हाँ बारह अथवास करियो अथवास करियो। देखो ये छोटी बच्ची भी इसमें आई है। हाँ कत क्लास गोबरा पाड़ा गुड, नाम क्या है? गुड, सच्ची ये बात गुड। अथवास करियो शोध है मैंने कर का कोद गोस आ पाकस पाक वनियो है सोय सब कुछ तामस वहां बकर का क्या उस वानन मुख्तलिफ इंडिया पे एतराज ये रोड निनस या ये ट्रेन वत निनस अम बावजूद योर मतीतन आबाद मज घास चरान लैंड वारिया यपर यो शार्ट कर रोड खसान यपर शुपियन कुन तो यपर हार्टिकल्चर बागात जबरदस्त जुलम नायन सत्न कर यथ वर्कस शे कनाल अड़न जमीन तम शनवे कनाल 5 बोस शनवे कनाल कहें रोजान क्या महज खुदा सद खतर कर इंसाफ जूट जबरदस्त 300 फुट मंजिल निवन सठा जूट मंजिल निवन महज खुदा सद खतर कर इंसाफ नसा एतराज दिनस मगर यह बाकी इंडिया निवन लैंड निवन या यह ट्रैक निवन यह शार्ट कट तक ट्रैक खाली 10 फुट या 4 फुट ये निवुक 300-400 फुटन पे ट्रैक यथ मज महज घास चराई हूं मामल सठा वसी योर जूट इलाका अगर तपर निन यह हार्टिकल्चर महकम तो बागायती महकम बचे अस पे DC साहबस और तमाम इंडिया अपील करान अस करतो इंसाफ करतो सठा का इंसाफ अस मेलन अम खतर सठा क्या दूर गो नजाज मुश्किलात मज गई तमें मजीद हाँ ये पूरी कंटिन्यू चेन है। Kalau sih, ya apa? क्या जेट कम और ये है एंड स्टॉप। यहाँ तक है नियर अबाउट ये 300 फीट मीन्स 100 मीटर। इतना दूर आप लोगों ने देखा कितना बड़ा काफिला था। इतना एरिया अगर पैरेलल पीछे अगर देखेंगे मीन्स वहां से इतने दरख्त तला यहाँ पर ये दरख्त ये पूरे अगर कट जाएंगे तो आप खुद देख लीजिए कितना नुकसान होगा। हॉर्टिकल्चर का कितना नुकसान है। ये सिर्फ यहाँ के लोगों का नुकसान नहीं है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो हमारे हिंदुस्तान में है, चाहे गुजरात हो चाहे बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया हो, साउदर्न स्टेट्स हो, वहां पर हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है
वो इंडस्ट्री भी कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि इतना बागात खत्म हो जाएगा तो पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मतलब जितने भी एसेट्स उसमें लगते हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरी लगती है, वो सब खत्म। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है, बाहर से गुजरात से हमारे ट्रक्स आते हैं, वो ले जाते हैं यहाँ से मटेरियल बाहर, पार्ट्स या कोल्ड स्टोरेज इंडिया में है या वहां पर मंडियां हैं, वो सब तो बेकार हो जाएगी। क्योंकि हमारा अगर हॉर्टिकल्चर ये सीधे रिपल कंसेप्ट है, अगर एक भी दरख्त हमने काटा उसका इम्पैक्ट एक इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पे तो है ही, लेकिन इकोनॉमी पे भी पड़ता है। ये सिर्फ इकोनॉमी यहाँ लॉस नहीं है, यहाँ कश्मीर में अगर कोई भी कोलैप्स होता है, डिक्लाइन होता है, क्राइसिस आती है एप्पल के कल्टीवेशन में या इवन क्रॉप में, तो इसका असर हमारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हमसे मिले हुए होते हैं ट्रेड में, वो उन पे भी असर पड़ेगा। इंडिया की पुअर्टी फिर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? जब यहाँ से इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, इसका असर हिंदुस्तान में पड़ेगा, बाकी स्टेट्स में। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करता हूं मैं हायर अप से, पर्टिकुलरली हमारे डीसी साहब बहुत ऑनेस्ट है, एसएसपी साहब हमारे कुलगाम के ऑनेस्ट है, हायर अप से वो ये बात उठाए। चाहे इवन शुपियन के भी एसएसपी मैडम बहुत अच्छी है, ऑनेस्ट है, डीसी साहब वहाँ अच्छे हैं, ये हायर अप से वो टेकअप करे मसला और उस एरिया को आइडेंटिफाई करे, इनमें प्लानर्स डाले। अच्छे है डीसी ऑफिस में बहुत अच्छे प्लानर्स है, उनमें डाले प्लानिंग में, ताकि वो अच्छा एरिया आइडेंटिफाई करे। और इन लोग जितने भी लोग हैं, मैं सिर्फ कुलगाम की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शुपियन बेल्ट की बात कर रहा हूँ, जैनपुरा है, वहां पर हरमन है, रिशपुरा है, या यहाँ की बात करेंगे पारीगाम है, यहाँ इन लोगों की इतनी मीगर लैंड है, बहुत कम जमीनें हैं इन लोगों की, इनकी बात करेंगे, ये इसी पे निर्भर है। अगर इनसे यही पैच छीना जाएगा तो इनकी रोजी रोटी भी खत्म हो जाएगी। ये जो बच्चे इस पे मतलब डिपेंडेंट है, यही पढ़ते हैं, क्योंकि इस बागात से जो आता है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए है, ये फिर सड़कों पे आ जाएंगे, ये फिर सड़कों पे ही रहना पड़ेगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट है इस पे प्लीज, हम डेवलपमेंट के खिलाफ, अगेन मैं कहता हूं हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जैसे डेवलपमेंट बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में होता है, वैसे ही यहाँ पर भी रेलवे लाइन बननी चाहिए। छोटी सी हार्डली 10 फुट ले लीजिए, 20 फुट ले लीजिए, 30 फुट ले लीजिए, लेकिन वो भी उस एरिया से जहां पर ये जो बागात बने हुए हैं इन पे असर न हो जाए। तो कहता हूँ वही जमीन वारियाह कम अड़न सारे जमींदारन निश सिर्फ अख कनाल खोत कम जमीन, ठीक तो ज्यादा खोत ज्यादा अक कनाल पे 3 कनाल 4 कनाल तान जमीन। अगर ये सारी जमीन अस छीन आये तो तबाही करना आये तो सोन सारी मईशत सह ग खत्म। तो आइंद खतर कुछ जाए काम कर ठहरनस, कुछ जाए हक दफ अन्न खतर, सब्जी बनाने खतर कह चीज गई जमीन तंग, तो बसन खतर कुछ जाए बात। लिहाजा कर मौजमान रिक्वेस्ट कर गवर्नमेंटस कि सुनियन अत मज बोल्ड स्टेप, सह सोचन समझन कि मे पज मजलूमन जुल्म कर, मे पजन तम दबावन, बल्कि पज मे तिमन पे रहम कर, मे पज सोचन कि मे क्या पज कर यम तम बचन। तो सोरे सान बचन सह हिंदुस्तान लुक त बचन, योत बचन, हिंदुस्तान लुक त बचन अमि सान कारोबार सर बेकार गो मजबूर कर हिंदुस्तान कन सहरान मज बिकारी करने खतर, भीख मांगने खतर, इस तोड़क लुक आज योर भीख मांगने खतर। लिहाजा मौजबान इल्तिमास कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तन सारी तम नीन बोल्ड स्टेप अत मन कि तम कर रहम करम, तम कर इंसाफ, तो सान मजलूमियत कुन तुन कि यहाँ के लोग कितने मजलूम हैं। 6 माह के लिए यहाँ सरमा रहती है, 6 माह के लिए सरमा रहती है, कुछ नहीं, बस 6 माह के लिए यहाँ सरमा होता है, बस 5-6 महीने होते हैं गर्मा के। अगर ये कारोबार भी हमसे छीन लिया गया तो हम क्या कहेंगे? तो इससे बेहतर है फिर कि हमारे लिए एक ही बार हमको मिटा दिया जाए, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, एक ही बार मर जाएंगे, बार बार फिर नहीं मरेंगे। लिहाजा हम फिर मौजमाना गुजारिश करते हैं हुकूमत हिंद से कि वो ऐसे बोल्ड स्टेप ले जिससे हम बच सकें और हम पर रहम हो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे। देखिए, इन लोगों का जनरली ये व्यू है कि जब हम कहते हैं कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट
दैट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, यही तो है वहाँ का कंसेप्ट। मीन्स ये लोगों के हित में होना चाहिए और लोगों के लिए होना चाहिए। जब लोग शुपियन के हो या कुलगाम के हैं या पर्टिकुलर पारीगाम के हो, रिशपुरा के हो, हरमन के हो, जैनपुर के, जब ये डिमांड करते हैं कि इतना बड़ा बोझ इन पे ना डाला जाए और रेलवे ट्रैक्स वहां से बनाया जाए जहां से घासचरा लैंड हो, जहां से खाली लैंड हो, इनके बागात उसमें ना आ जाए, क्योंकि पेड़ तैयार करने में कम से कम 10 साल 20 साल, इवन इनके पुरखों ने भी बनाए हैं वो पेड़, तो उस पे हावी ना हो। इससे सिर्फ इतना ही इम्पैक्ट नहीं है, इकोलॉजी खत्म हो जाएगी, इससे इम्पैक्ट है इकोलॉजी भी, एनवायरनमेंट भी और इकोनॉमी भी। इकोनॉमी पे तो चलिए ये बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई, लेकिन जो ये पेड़ है, जो ये दरख्त है, ये किसको बोलेगा कि मैं खत्म हो रहा हूँ, मैं डाई हो रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ? या इस पे जो जानवर जिन्होंने अपना आशियाना बनाया है, चाहे रूट्स पे हो, चाहे वो स्टेम पे हो, या चाहे इनकी ब्रांच पे रहने वाली इकोलॉजी हो, उसका, उस फ्लोरा और फाना का क्या जो खत्म होने जा रहा है। बाकी थैंक यू।